30 सेकंड की रील्स देखने के जमाने में कोई 5 मिनट की इस झारखंडी पत्रकार की खबर भला क्यों सुने। पर आपका यह मृक्षौना खांटी झारखंडी पत्रकार आपसे यह कहना चाहता है कि आप इस खबर को कम से कम इसलिए भी देख डालिए क्योंकि इस खबर को देखने से आपकी आंखों से यह पर्दा कम से कम जरूर हट जाएगा कि खादी के लिबास में हमारे माननीय सिर्फ अपने अपने विभाग में ही नहीं बल्कि झारखंड विधानसभा जैसे लोकतंत्र के पवित्र धाम तक में घोटाला कर जाते हैं, और वो भी कोई छोटा मोटा नहीं बल्कि बड़ा वाला घोटाला। बात बात पर आहत होने वाली जनता कैसे झारखंड विधानसभा के अंदर हुए इस घोटाले पर आहत नहीं होती, मेरी समझ से परे है। खराज अदम गोंडवी की कुछ पंक्तियों से खबर की शुरुआत करते हैं ताकि एक पत्रकार से पहले एक झारखंडी होने के नाते इस तथाकथित घोटाले पर कुछ मेरी भी भड़ास निकले। काजू भुने प्लेट में विस्की गिलास में उतरा है रामराज विधायक निवास में, पक्के समाजवादी हैं तस्कर हो या डकैत, इतना असर है खादी के उजले लिबास में। इन चंद पंक्तियों से शुरू हुई खबर की भूमिका से अब तक तो यह स्पष्ट हो ही गया होगा कि खबर झारखंडी नेताओं की काली करतूत पर है जो आज हेमंत कैबिनेट में साहिबे मसनद है। राहत साहब का एक शेर तो है ही कि जो आज साहिबे मसनद हैं कल नहीं होंगे, किराएदार हैं, जाति मकान थोड़ी है। नए झारखंड का नारा झारखंडियों के लिए कोई नया नहीं है, न ही पक्के भ्रष्टाचारी की शक्ल में सफेद पोश नेताओं के भ्रष्ट होने की कहानी ही झारखंडियों के लिए कोई नई है। अब यह भी कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है कि झारखंड विधानसभा में अवैध नौकरियों का फर्जीवाड़ा राज्य के पहले स्पीकर रहे इंदर सिंह नामधारी और बाद में स्पीकर आलमगीर आलम और इसके बाद स्पीकर शशांक शेखर भोक्ता ने अपने अपने समय में अवैध नियुक्तियों से खूब धन कमाया है। इतना बड़ा आरोप मैं नहीं लगा रहा, बल्कि यह स्वयं विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट का दावा है। विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट में झारखंड विधानसभा के इन पूर्व 3 स्पीकरों की करतूत की कहानी में तीनों ही दोषी पाए गए हैं। अखबार दैनिक जागरण की रिपोर्ट के अनुसार विक्रमादित्य की जांच रिपोर्ट में तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी और इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष आलमगीर आलम पर सख्त टिप्पणी की गई है। यहां तक कि इन दोनों पर विक्रमादित्य आयोग ने आपराधिक मामले दर्ज करने की अनुशंसा की है। पर कहते हैं ना, जब किस्मत का सितारा बुलंद हो तो भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के आरोप के बावजूद आप बाकायदा बुआ राज के ग्रामीण विकास मंत्री बनाए जा सकते हैं। राज्य की सबसे बड़ी पंचायत जहां लगती है उस झारखंड विधानसभा में स्पीकर की भ्रष्टाचार की कहानी आज आपको सुनाएंगे, जिन्होंने विधानसभा जैसी जगहों पर भी लूट और भ्रष्टाचार को अपने अपने वक्त में खूब संरक्षण दिया और जिनमें से एक को बाद में हेमंत के कैबिनेट में ग्रामीण विकास मंत्री भी बनाया गया। झारखंड का विधानसभा घोटाला मामला क्या है ये तो हम आपको विस्तार से बतलाएंगे ही, समझाएंगे, लेकिन इससे पहले यह जानिए कि झारखंड हाईकोर्ट में यह मामला कैसे अटका दिया गया है। साल 2005 से 2007 के बीच झारखंड विधानसभा सचिवालय में नियुक्तियों में हुई अनियमितता को लेकर झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट देने का निर्देश दिया है। यह वही विक्रमादित्य आयोग है जिसने झारखंड विधानसभा में हुई अनियमितता की जांच की थी। खैर, जब सुनवाई के दौरान झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा से विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट मांगी तो इस बाबत विधानसभा ने विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के लिए सरकार के मंत्रिमंडलीय सचिवालय को पत्र भेजा। इसको बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है। विधानसभा ने अपने पत्र में मंत्रिमंडलीय सचिवालय को कहा कि हाईकोर्ट हमसे झारखंड विधानसभा सचिवालय घोटाले की विक्रमादित्य आयोग की जांच रिपोर्ट मांग रही है, इसलिए जांच रिपोर्ट हमें उपलब्ध कराई। पर बदले में मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने विधानसभा को पत्र भेजकर साफ साफ कह दिया कि आप समझिए यह विधानसभा का मामला है। मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने एक टूक जवाब देते हुए पत्र के माध्यम से विधानसभा को ही उल्टा कह दिया कि विक्रमादित्य आयोग की जांच की रिपोर्ट हमारे पास है ही नहीं, इसलिए हम जांच की रिपोर्ट आपको दे ही नहीं सकते। उल्टा मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने विधानसभा को ही पत्र लिखकर कह दिया है कि आप जांच रिपोर्ट को न्यायिक आयोग से मांग लीजिए। आप सोच रहे होंगे कि अभी ये न्यायिक आयोग क्या है और अब ये बीच में कहां से आ गया। असल में जब विधानसभा के घोटाले की जांच विक्रमादित्य आयोग द्वारा कराई गई, जिस जांच में तीनों पूर्व विधानसभा अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी, आलमगीर आलम साहब
और शशांक शेखर दोषी पाए गए तो राज्य सरकार ने उस विक्रमादित्य आयोग की जांच रिपोर्ट के विधि एवं अन्य कानूनी तथ्यों के अध्ययन के लिए, जैसे कि जो लोग दोषी पाए गए हैं उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए, कैसे कार्रवाई होनी चाहिए, जो लोग विधानसभा सचिवालय में गलत तरीके से नियुक्त किए गए हैं उन्हें सेवा मुक्त किया जाना चाहिए या नहीं, इन सब बातों के विक्रमादित्य आयोग की जांच रिपोर्ट के अध्ययन के लिए राज्य सरकार ने एक सदस्यीय रिटायर्ड न्यायाधीश जस्टिस एसजे मुखोपाध्याय की अध्यक्षता में न्यायिक आयोग का गठन कर दिया। राज्य सरकार ने एसजे मुखोपाध्याय आयोग को, जो कि न्यायिक आयोग है, उसे 22 दिसंबर तक अवधि विस्तार दिया है। अब समझिए, इस पूरे मामले को बेहतर तरीके से समझिए। अब हाईकोर्ट में विधानसभा में 2005 से 2007 के बीच हुई अनियमितता को लेकर सुनवाई चल रही है। पिछले बुधवार को इस मामले में सुनवाई करते हुए झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा सचिव को 7 दिनों के अंदर विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था। विधानसभा सचिवालय ने मंत्रिमंडलीय सचिवालय से कहा कि आगामी 12 अक्टूबर को, यानी आज से ठीक 2 दिन बाद ही हाईकोर्ट में विधानसभा घोटाले वाले मामले पर सुनवाई होनी है, इसलिए हमको विक्रमादित्य आयोग की जांच रिपोर्ट दे दीजिए। मंत्रिमंडलीय सचिवालय ने विधानसभा को कहा कि रिपोर्ट तो भैया हमारे पास है ही नहीं, इसलिए जांच रिपोर्ट हम आपको कैसे दे सकते हैं। आप यह जांच रिपोर्ट एक काम कीजिए, न्यायिक आयोग से ले लीजिए, जो कि रिटायर्ड न्यायाधीश एसजे मुखोपाध्याय के पास है, जिन्हें हमने विक्रमादित्य की जांच रिपोर्ट के कानूनी पहलू को अध्ययन करने के लिए सौंप दिया है। झारखंड हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद जांच रिपोर्ट विधानसभा सचिवालय को मिल ही नहीं पा रही। अब जब जांच रिपोर्ट आयोग दर आयोग चक्कर काट रहा है तो समझिए कि कोर्ट में आखिर किस बिना पर इस मामले की सुनवाई हो पाएगी और दोषियों को आखिर कैसे सजा मिलेगी। अब तक हमने आपको बताया कि घोटाले की जांच के बाद कैसे जांच रिपोर्ट इधर से उधर, उधर से इधर हो रही है। अब समझिए कि आखिर झारखंड विधानसभा सचिवालय घोटाला आखिर है क्या है आखिर ये माजरा जिसको लेकर लगातार चर्चाएं होती हैं। आइए जानते हैं कि 2005 से साल 2007 के बीच झारखंड विधानसभा में आखिर अंदर ही अंदर 3 स्पीकरों ने अपने कार्यकाल में क्या क्या कांड किए हैं, जो घटना के 16 साल बाद फिर एक बार चर्चा का विषय बन गया है। हर अखबार के प्रथम पन्ने पर इसे छापा गया है। असल में राज्य के पहले स्पीकर रहे इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में कुल 274 लोगों की विधानसभा सचिवालय में नियुक्ति हुई थी और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इंदर सिंह नामधारी के कार्यकाल में एक ही जिले से कुल 70% लोगों की नियुक्ति की गई थी। साथ ही जब आलमगीर आलम साहब झारखंड विधानसभा के स्पीकर बने तब झारखंड विधानसभा में अलग अलग पदों पर कुल 324 लोगों की नियुक्ति हुई थी। इन 324 लोगों की नियुक्ति को लेकर आलमगीर आलम पर यह आरोप लगा कि नियुक्तियों में अकूत पैसों की लेनदेन हुई है। इसको लेकर एक सीडी भी सामने आई थी जिसे विधायक सरयू राय ने जारी किया था। प्रभात खबर की रिपोर्ट के अनुसार उस सीडी में पैसों की लेनदेन का ब्यौरा भी सामने आया था। मामला जब यह तुल पकड़ा तो विधानसभा की एक कमेटी बनाकर जांच करा ली गई। जांच के बाद कमेटी ने अनुशंसा की कि इस पूरे मामले को किसी बड़ी जांच एजेंसी से पूरी कराई जाए, यानी जांच फिर से कराई जाए किसी बड़ी एजेंसी से। कमेटी की अनुशंसा के बावजूद कोई जांच नहीं हुई। मामला रफा दफा हो गया, मामला बंदोबस्ती में। बहरहाल झारखंड विधानसभा के एक और पूर्व अध्यक्ष हुए हैं शशांक शेखर। जांच के बाद उन पर भी आरोप लगा कि झारखंड विधानसभा का स्पीकर रहते उन्होंने पूर्व में नियुक्त किए गए सभी लोगों को गलत तरीके से प्रोन्नति दी थी। झारखंड विधानसभा में इन 3 स्पीकरों के कार्यकाल में हुई नियुक्ति घोटाले की जानकारी जब बाहर आई तो सवाल उठे, हड़कंप मच गया। कहा गया कि जब विधानसभा में ही भ्रष्टाचार खुलेआम हो रहे हैं तो पूरे राज्य में ही भ्रष्टाचार हुआ तो कौन सी बड़ी बात हो गई। हालांकि मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्कालीन राज्यपाल सैयद अहमद ने जांच के आदेश दे दिए थे। सेवानिवृत्त न्यायाधीश लोकनाथ प्रसाद की अध्यक्षता में सबसे पहले इस पूरे मामले की जांच हुई। हालांकि बहुत जल्द ही उन्होंने आयोग से इस्तीफा दे दिया और जांच फिर लटक गया। इसके बाद जांच का जिम्मा सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य प्रसाद को सौंप दी गई। साल 2018 में विक्रमादित्य ने तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू, जो आज देश के राष्ट्रपति हैं, उन्हें जांच रिपोर्ट सौंपी। तत्कालीन राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू ने त्वरित कार्रवाई करते हुए रिपोर्ट को विधानसभा आगे की कार्रवाई के लिए भेज दिया। पर साल 2018 के बाद भी इस पूरे मामले में आज तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। इतना समझ गए तो अब आपको बताते हैं कि सेवानिवृत्त न्यायाधीश विक्रमादित्य ने जब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की, अध्ययन की, तब क्या बातें सामने आई थी। असल में विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक विधानसभा के तत्कालीन प्रभारी सचिव
अमरनाथ झा ने राज्यपाल से स्वीकृत फाइल में भी छेड़छाड़ की थी। यह फाइल विधानसभा सहायकों के 75 पदों के सृजन को लेकर जारी की गई थी। इसमें छेड़छाड़ कर रिक्तियों की संख्या 75 से बढ़ाकर 75 प्लस 75 यानी 150 कर दी गई थी। यानी राज्यपाल ने मात्र 75 पदों पर नियुक्ति की स्वीकृति दी थी, लेकिन राज्यपाल के फाइल में छेड़छाड़ कर उसे 75 प्लस 75 कर 150 बना दिया गया। विक्रमादित्य आयोग ने राज्यपाल की फाइल में जांच के क्रम में 13 जगहों पर छेड़छाड़ पाई और इसकी पुष्टि राजभवन से भी कराई गई थी। फिर मामला सामने आया कि भ्रष्टाचारी लोग राज्यपाल तक की फाइल में भी फर्जीवाड़ा करते हैं। खैर, अब यह पूरा मामला दोबारा से चर्चा के केंद्र में है, जब झारखंड हाईकोर्ट में इस मामले की सुनवाई चल रही है। झारखंड हाईकोर्ट ने विधानसभा में हुए अवैध नियुक्ति के मामले में दायर जनहित याचिका पर फिर बीते बुधवार को सुनवाई की। चीफ जस्टिस संजय मिश्रा और जस्टिस आनंद सेन की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि जस्टिस विक्रमादित्य प्रसाद की एक सदस्यीय आयोग द्वारा तैयार की गई जांच रिपोर्ट कोर्ट में हर हाल में पेश की जाए। सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने कहा कि कोर्ट विक्रमादित्य के जांच की पूरी रिपोर्ट देखना चाहता है। खंडपीठ ने कहा कि विधानसभा सचिव विक्रमादित्य आयोग की रिपोर्ट शपथ पत्र के माध्यम से अगली सुनवाई के दौरान प्रस्तुत करें। बता दें कि अगली सुनवाई आज से ठीक दूसरे दिन यानी 12 अक्टूबर को होनी है। जाते जाते एक जरूरी बात, झारखंड के लिए लंबे अरसे तक खुद को खपाने वाले आंदोलनकारियों ने एक झारखंड का सपना देखा था, जिस पर उसके लोगों का हक हो, हुकूक, जहां जल जंगल जमीन की बातें हो, जहां मांदर के थाप पर लोग बिरसा को गुनगुनाते हो। उन सब आंदोलनकारियों ने मिलकर एक सपना देखा था झारखंड के अपने विधानसभा का। पर हकीकत में उसी झारखंड विधानसभा में ही भ्रष्टाचारी घुस आए हैं। ये हमारे आपके पुरखों ने कभी सपने में नहीं देखा कि इस नए नवेले 23 वर्षीय राज्य में ऐसे भी नेता होंगे जिनको बर्दाश्त इस राज्य की जनता करेगी। बहरहाल, जरूरी सवाल तो यह भी है कि 2005 से 2007 के दौरान झारखंड विधानसभा में हुए इस घोटाले की जांच और उस पर एक्शन के लिए इतना समय आखिर क्यों लगा? क्या राज्य की साख इससे कमजोर नहीं होती? अब देखना होगा कि कोर्ट अब इस पूरे मामले पर इतने बरस बाद आगे क्या रुख अपनाती है। और इसके साथ साथ हाईकोर्ट ने, झारखंड हाईकोर्ट ने जो आदेश दिया है विधानसभा सचिवालय को कि आप विक्रमादित्य आयोग की जांच की रिपोर्ट लेकर आइए, वो विक्रमादित्य आयोग की जांच रिपोर्ट आखिर किसके पास है? मंत्रिमंडलीय सचिवालय के पास या फिर न्यायिक आयोग के पास? अगर दोनों में से किसी के पास है तो ये जांच की रिपोर्ट क्यों नहीं विधानसभा सचिव को दी जाती, ताकि विधानसभा सचिव इस जांच की रिपोर्ट को, विक्रमादित्य आयोग की जांच की इस रिपोर्ट को हाईकोर्ट के समक्ष रखे। बहुत खेल है इसमें, आप इस बात को बारीकी से समझ सकते हैं। हमने इशारों में बताया है कि ये खेल क्या है। आप सुधी दर्शक हैं, आप इसे बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ साथ इस वीडियो को अन्य लोगों तक शेयर भी करें, और अगर आपको अच्छा लगता है द फोर्थ पिलर तो इसे प्यार दें। हमारे फेसबुक पन्ने को फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें। हमारा नाम है आकाश और कैमरे के पीछे हैं सुधीर। शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।